पंजाब संकट खत्म करने के लिए कांग्रेस ने एक फॉर्मूला निकाला है। कांग्रेस के उच्च सूत्रों के हवाले से खबर है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ही पार्टी, सरकार और पार्टी का चेहरा होंगे। वहीं उनके मंत्रिमंडल में बदलाव करने को लेकर हाईकमान गंभीर है। खबर है कि नवजोत सिंह सिद्धू को सरकार में मंत्री पद दिया जा सकता है और साथ ही पार्टी की कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी जा सकती है। पंजाब के सियासी घमासान पर दिल्ली में चल रही मीटिंग खत्म हुई है। करीब 3 घंटे तक मीटिंग चली। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी की तरफ से बनाए गए 3 सदस्यीय कमेटी के सामने अपनी बात रखने पहुंचे। कैप्टन ने पहले नवजोत सिंह सिद्धू भी पैनल से मिल चुके हैं और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता वाली समिति ने पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 100 से अधिक नेताओं से राय ली है। हाल के कुछ सप्ताह में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली। पंजाब में चल रहे विवाद पर अंतिम फैसला कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी को लेना है, जिन्हें मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता वाली समिति अपनी रिपोर्ट भेजेगी। खबरें हैं कि अमरिंदर सिंह सोनिया गांधी से भी मुलाकात कर सकते हैं। पंजाब में जारी सियासी घमासान पर पंजाब के प्रभारी हरीश रावत ने बयान दिया है। कहा है कि जल्द ही विवाद सुलझ जाएगा। कांग्रेस के सभी बड़े नेता यही दावा कर रहे हैं कि जल्द पंजाब का सारा विवाद सुलझा लिया जाएगा। कुछ बात करना चाहेंगे तो उनसे बात करेंगे। शमशेर सिंह ढूलो ऑलरेडी एंटर हैं, वो पहले भी मिल चुके हैं कमेटी से। जी, उनको नहीं बुलाया है, लेकिन कोई बात कहनी होगी तो बात कर लेंगे। आज मुलाकात का आखिरी दिन है सर। हाँ, और रिपोर्ट कब तक आप लोग सौंपेंगे सर? जल्दी। पंजाब में मची उथल पुथल के बीच बीजेपी ने भी तंज कसा है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बोले कि पंजाब में कोरोना से लोग मर रहे हैं और लोगों को छोड़ पूरी पंजाब सरकार दिल्ली में डेरा डाले हुए है। क्या विचित्र राजनीति चल रही है। पूरा पंजाब कोरोना से प्रभावित है। वहाँ वैक्सीन का मैनेजमेंट ठीक नहीं हो रहा है। वहाँ टेस्टिंग और बाकी विषयों में भी सरकार का जैसा ध्यान होना चाहिए नहीं है। और पिछले 6 महीने से यह आपसी लड़ाई उनकी चल रही है। मुंबई के गोरेगांव में कोरोना मरीजों का तनाव कम करने के लिए डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय ने पीपी किट पहनकर डांस किया। मरीज भी नाचे। कोरोना मरीजों के लिए बने नेस्को जम्मू कोविड सेंटर को 2 जून को 1 साल पूरा हुआ था और इस दौरान मनोरंजक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यूपी के गोरखपुर में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले समाजवादी पार्टी के नेता शैलेंद्र यादव पर कार्रवाई होगी। गोरखपुर एसएसपी ने बार बालाओं के साथ डांस की घटना का संज्ञान ले लिया है। एसएसपी ने कहा कि मुकदमा दर्ज कर उचित कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी के नेता और जिला पंचायत सदस्य के पति शैलेंद्र यादव ने अपने एक रिश्तेदार की शादी में बार बालाओं के साथ जमकर ठुमके लगाए और इस दौरान उनके साथ पार्टी के कई और नेता मौजूद रहे। इस दौरान लोगों के बीच मारपीट भी हुई है और नेताजी का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिहार के छपरा में लोगों में किसी तरह का डर नहीं है। बारात और बार बालाओं के साथ लोगों ने जबरदस्त डांस किया है। इस दौरान किसी ने भी मास्क नहीं पहन रखा था। वीडियो वायरल होने के साथ एसपी सारण ने संज्ञान ले लिया है और लोगों को समझाया। कहा कि कोरोना को हराने के लिए लोगों को, समाज को आगे आना होगा। वडोदरा में शराब व्यापारी ने रात के कर्फ्यू की धज्जियां उड़ाई हैं और बूटलेगर कुणाल कहार ने रात 1 बजे अपना जन्मदिन मनाया। बिना मास्क के दोस्तों के साथ मनाया जन्मदिन और केक कटिंग और सेलिब्रेशन का वीडियो वायरल हो रहा है। अहमदाबाद में भी तलवार से केक काटने का एक और वीडियो वायरल हो रहा है और ये वीडियो अहमदाबाद के सारंगपुर इलाके का बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि नाइट कर्फ्यू के दौरान मनाया जा रहा था जन्मदिन। बिना मास्क के ही हो रही थी मस्ती। नाइट कर्फ्यू के उल्लंघन के वीडियो का सामने आने के बाद प्रशासन अलर्ट है। जम्मू में अनलॉक खुलने के बाद अब शराब की दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ी है। लगातार दूसरे दिन शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली और इस दौरान ना तो कहीं सोशल डिस्टेंसिंग थी और ना ही कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा था। लोग संक्रमण हो रहे हैं, लेकिन इधर ये लोग बेखौफ हैं। यूपी के कन्नौज में गांव वालों ने कोविड वैक्सीन नहीं लगवाई तो एसडीएम ने गांव की बिजली कटवा दी। राशन भी रोकने को कहा है। एसडीएम के एक्शन से गांव वालों में गुस्सा है। ग्रामीणों ने कहा कि एसडीएम ने सरकारी योजनाओं से नाम कटवाने की धमकी भी दी है। कन्नौज के वीरपुर गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम वैक्सीन लगाने पहुंची थी, पर कुछ गांव वालों ने वैक्सीन लगवाने से मना कर दिया। बताया जा रहा है कि गांव वालों ने वैक्सीन लगाने से मना कर दिया तो एसडीएम खुद मौके पर गांव वालों को समझाने पहुंचे, पर जब लोग नहीं माने तो आधे गांव की बिजली काट दी गई और बिजली काटे जाने के मामले में एसडीएम ने सफाई दी है। कहा कि बिजली बकाये के कारण काटी गई है और उसका वैक्सीन न लगवाने से कोई संबंध नहीं है। छिबरामऊ तहसील के सौरी ब्लॉक का गांव है वीरपुर, जहां पर कल 45 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों के लिए
वैक्सीनेशन का कैंप लगाया गया था। एसडीएम छिबरामऊ स्वयं वहाँ पर गए थे, तो वहाँ पर लोगों के मन में नकारात्मकता का भाव था इसके प्रति। साइकिल गर्ल से प्रियंका गांधी ने फोन पर बात की, कहा कि ज्योति की मदद के लिए कांग्रेस हमेशा तैयार है और प्रियंका गांधी ने फोन पर ज्योति से वादा किया है कि वो हर परिस्थिति में उनके साथ हैं। प्रियंका गांधी ने उनकी पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्च उठाने के लिए कहा है और हाल ही में ज्योति के पिता का निधन हो गया था। ये वही ज्योति है जो लॉकडाउन के दौरान साइकिल से गुरुग्राम से दरभंगा पहुंची थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हो गई है और डायल की तरफ से शुरू की गई इस वैक्सीनेशन ड्राइव में एयरपोर्ट पर काम करने वाले सभी तरह के कर्मचारियों को टीका लगाया जा रहा है। एयरपोर्ट पर फ्लाइट सर्विसेज से लेकर ग्राउंड स्टाफ और कार्गो हैंडलिंग से लेकर कस्टमर केयर तक तकरीबन 60,000 लोग काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में आज से नॉन कोविड मरीजों के लिए राहत है। यूपी के सभी जिलों में आज से अस्पतालों में ओपीडी और सर्जरी सेवाएं शुरू कर दी गई हैं और सभी सीएचसी और पीएचसी में भी आज से ओपीडी सेवाएं शुरू हो गई हैं। कोरोना संक्रमण के कम होने की वजह से कल योगी सरकार ओपीडी खोलने का उन्होंने आदेश दिया था। न्यूज 24 ऑपरेशन कागज का बहुत बड़ा असर हुआ है। न्यूज 24 के खुलासे के बाद सीएम नीतीश कुमार पर लगातार मीडिया में बयानबाजी करने वाले बीजेपी एमएलसी पर पार्टी ने एक्शन ले लिया है और बीजेपी ने एमएलसी टुन्ना पांडे को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है और सीएम पर टिप्पणी के बाद पार्टी में टुन्ना पांडे से जवाब भी मांगा था। अब उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। पीएम मोदी ने आज सालाना काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की बैठक की अध्यक्षता की और CSIR सोसाइटी को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना को सदी की सबसे बड़ी चुनौती बताया। देश के वैज्ञानिकों की सराहना करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज हमारे वैज्ञानिक दुनिया के वैज्ञानिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और इतना ही नहीं, हमारे वैज्ञानिकों ने 1 साल में ही मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन बनाई है। दुनिया के सामने इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती बनकर आई है, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है, जब जब मानवता पर कोई बड़ा संकट आया है, साइंस ने और बेहतर भविष्य के रास्ते तैयार कर दिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 और 6 जून को बड़ी बैठक करेंगे। सभी राष्ट्रीय महासचिवों और राज्य के प्रभारियों के साथ ये बैठक होने जा रही है। बैठक में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत बीजेपी के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक के दौरान आने वाले चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। बता दें कि 2022 की शुरुआत में यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में चुनाव होने हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने भारत SDG सूचकांक का तीसरा संस्करण जारी किया है। विकास के मामले में केरल नंबर 1 रहा। केरल ने 75 अंक के साथ अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। वहीं हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु 74 अंक पर दूसरे नंबर पर रहे और स्वास्थ्य क्षेत्र के लक्ष्यों के लिहाज से गुजरात और दिल्ली राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में पहले स्थान पर रहे। नीति आयोग की रिपोर्ट आने के बाद बिहार में बवाल मच गया है। सीबीआई में नए निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल ने सीबीआई की छवि को और निखारने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। नए आदेश के तहत सीबीआई में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को फॉर्मल ट्राउजर, शर्ट और फॉर्मल जूते ही पहनने होंगे। साथ ही हर रोज सभी कर्मचारियों को शेविंग करके ऑफिस आना होगा और जिन लोगों ने दाढ़ी रखने की अनुमति ली है वो दाढ़ी रख सकते हैं। केरल के कोट्टायम में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। अपने महावत के मौत पर 20 किलोमीटर की दूरी तय कर हाथी अपने मालिक के अंतिम दर्शन करने पहुंचा। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वीडियो में हाथी अपने मालिक के शव के पास खड़ा होकर शव को छूने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ देर खड़ा रहने के बाद हाथी वहां से चला जाता है। बता दें कि कैंसर के कारण महावत की मौत हो गई थी। 2 दिनों के बाद आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल की कीमत में 27 पैसे और डीजल की कीमत में 28 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। कीमतें बढ़ने के बाद दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपए 76 पैसे और डीजल 85 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर। जम्मू कश्मीर के बडगाम में घात लगाए बैठे आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के एक गश्ती दल पर अटैक कर दिया है। हमले में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है और जवानों की जवाबी कार्रवाई पर आतंकी मौके से भाग निकले। मुंबई के ठाणे के पास बदलापुर के इंडस्ट्रियल इलाके में फैक्ट्री में गैस रिसाव पर काबू पाया गया। जहरीली गैस के रिसाव के चलते हड़कंप मचा हुआ था। गैस रिसाव के बाद लोग इधर उधर भागते नजर आए और लोगों ने सांस लेने में तकलीफ की शिकायत भी की। ठाणे नगर निगम ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। यूपी के कानपुर की प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग और आग से इलाके के लोगों में अफरा तफरी मची। GPL
पोलो फाइल्स फैक्ट्री में ये आग लगी, जहां पर हाहाकार मच गया। आसमान में छाया काले धुएं के गुबार। जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और मुंबई की ओशिवारा रेजिडेंशियल बिल्डिंग में लगी भीषण आग, हाहाकार मचा और मौके पर फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां पहुंची। आग पर काबू पाया गया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली के पांडव नगर थाने में तैनात एसआई राहुल ने सुसाइड कर लिया है। बताया जा रहा है कि एसआई ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और खुद को गोली मार ली। एसआई राहुल ने आला अधिकारियों की मौजूदगी में ही पांडव नगर थाने के अंदर ही आत्महत्या कर ली है। यूपी के मथुरा के कोसिंगला में पुलिस और गौ तस्करों के बीच भिड़ंत हुई है। एनकाउंटर के दौरान एक गौ तस्कर की मौत हो गई है, 3 घायल बताए जा रहे हैं। गौवंश ले जा रहे 4 गौ तस्करों और पुलिस के बीच भिड़ंत हुई। फायरिंग में एक गौ तस्कर की मौत और पुलिस ने टाटा 407 और 6 गौवंश बरामद किए हैं। शुक्र ग्रह पर 2 नए मिशन भेजेगा नासा। नासा इन दोनों मिशन को वर्ष 2028 और 2030 के बीच लॉन्च करेगा। वहीं इन दोनों मिशन के बाद कुछ खास और अनोखी जानकारियां सामने आ सकेंगी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि दुनिया भर में कोरोना की वजह से मौतों और नुकसान के पीछे चीन जिम्मेदार है और उसे इस नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। और ट्रंप ने कहा कि वायरस चीन की वुहान लैब से आया है। फ्रेंच ओपन के तीसरे राउंड में रोजर फेडरर पहुंचे हैं फाइनल में। क्वार्टर फाइनल में फेडरर की टक्कर दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जोकोविच से हो सकती है। फेडरर का अगला मुकाबला डोमिनिक से होगा।